आ जाओ, नाश्ता करते हैं साथ। सुबह भी नाश्ता नहीं किया, कुछ नहीं खाया तुमने। जरूरत नहीं है, घर जाके आराम करना चाहता हूँ। सोच लो दमीर, यहाँ पर एक शॉप से बहुत अच्छे पैनकेक्स मिलते हैं, वहीं से ऑर्डर कर दूंगी। फिर कभी खा लेंगे। तुम घर पे आराम करने के लिए जा रहे हो, लेकिन आराम कहाँ से मिलेगा? सीलिन होगी वहाँ पर, मजीद सुकून बर्बाद कर देगी। हम दोनों घर में ऑफिस की बातें कभी नहीं करते। लेकिन ये शादी वाला मसला उनके दोस्तों का है। उन्हें माफ करवाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी, तरह तरह के बहाने बनाएगी ताकि तुम उनको माफ कर दो। दमीर, बेहतर होगा कि तुम घर मत जाओ, आज यहीं रुक जाओ। देखो, सच में इसकी जरूरत नहीं है, अच्छा भी नहीं लगेगा, और तुम्हें भी आराम करना होगा, तो बाद में मिलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं ऑफिस आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। जाओ दमीर, सीरीन जब दिमाग खराब करेगी तब पता चलेगा तुम्हें। यहीं आओगे मेरे पास। पत्तों को कभी नहीं खाना, आप समझ गई? तुम याद रखना बात, ठीक है? ओ दमीर साहब, खुशामदीद। कैसी गुजरी छुट्टियां? क्या हुआ, थक गए हो क्या? पेरिस में घूमे और पता नहीं कहां का। क्या हुआ है, कोई बात हुई है क्या? दमीर, तो शादी कर ली है उन दोनों ने, और तुम इस हाल में इसलिए हो कि तुम्हारे वर्कर्स ने शादी कर ली है? यही वजह है कि तुम्हारी पूरी दुनिया उलट गई और मुंह बनाया हुआ है? तुम नहीं समझोगे निजात, मैं वो वाहिद इंसान था जो ये खबर सुनकर हैरान हुआ था। वो ये जानती थी। सीलीन? हाँ वही। वो हर बार मुझसे बातें छुपाती रहती है। झूठ बोला उसने मुझसे। हम आखिर इस तरह कैसे? बहुत माजरत, लेकिन तुम दोनों कैसे किया? दमीर मेरे भाई, तुम अपनी खुशियों के आगे अपने रूल्स को नीचा नहीं दिखाओगे, ऐसा ही है ना? ये सब इतना आसान नहीं है निजात। तुमने आयफर से तलाक क्यों ली थी? हाँ, क्यों नहीं चला तुम्हारा रिश्ता? तुम्हें याद है कि उस वक्त तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझे आखिरी बार फोन पर क्या कहा था? कितना मुश्किल वक्त था वो, याद है? सुनो, बात ये नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसी थी। कोई भी मेरी जगह आकर नहीं सोचता। हाँ, मान लिया सीलीन को समझना सबके लिए आसान है, लेकिन हालांकि मुझे और मेरी बातों को समझना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है निजात। उसने मुझसे झूठ बोला है निजात। इंसान की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना इतना आसान है क्या? ये कैसे कर सकती है वो? तुम्हें कैसे पता कि ये इतना आसान है? हाँ, गलत भी हो सकते हो। क्या पता कि वो अंदर ही अंदर लड़ रही हो कि वो सच नहीं बता सकती। एक तरफ उसके पुराने दोस्त हैं, दूसरी तरफ उसके झूठ बोलने की शर्मिंदगी है। आखिर करे क्या वो? जो करना था वो कर चुकी है निजात। उसने अपने दोस्तों को चुना है और मेरे लिए चुना है उसने झूठ बोलना। अभी कहाँ है वो लड़की? नहीं पता कहाँ है वो। कॉफी बना रहा हूं, पियोगे तुम? पीऊंगा। चलो उठो, हमें जाना है। कहीं नहीं जाना है मुझे तुम्हारे साथ। और यहाँ भी नहीं रुक सकते। मैं तुम्हें इस हालत में बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। मुझे सीलीन से बात करनी होगी। अगर मैं उसे घर पे ना मिला तो पता नहीं क्या कुछ सोच लेगी वो। वैसे भी पता नहीं क्या कुछ चलता है उसके दिमाग में। एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यही इंतजार करूंगा उसका। दमीर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ मेरे भाई। तुम इस गुस्से और मायूसी के साथ कभी भी आराम से बात नहीं कर सकते उससे। सिर्फ इतना ही कहा था ना कि बाबा को फोन कर लो, तुमने पूरा पौधा उखाड़ दिया था। वो एक अलग बात थी निजात। मेरे भाई, जब तुम मायूस होते हो तो इसकी जड़ें तुम्हारे दिल तक जाती हैं। तुम्हारा दिल पूरी तरह उस इंसान से बददिल हो जाता है, और जब वहां से बातें निकलना शुरू होती है तो तुम खुद को रोक नहीं पाते। आज तक तुम्हें जिस जिस बात ने तकलीफ दी है, अगर वो सब दिमाग में रखकर उससे बात करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं कभी भी सीलीन को जानबूझकर तकलीफ नहीं देता। सुनो, ये नहीं कहा कि तुम उसे जानबूझकर तकलीफ दे रहे हो। अच्छा चलो दमीर, मेरी बात कभी तो सुन लिया करो। चलो उठो, गुस्सा कम होगा तो उससे बात कर लेना। दमीर चलो। खा भी लो भाई, तुम्हारे लिए बनाया है।
शुक्रिया निजात, खा रहा हूं मैं। इन ख्यालात से भागने की कोशिश मत करो। जब तुम इस प्यार ना करने वाले उसूल को नहीं हटाओगे तो ये ख्याल ही रह जाएंगे बस। क्या तुम घर पे हो? सही किया तुमने। आज कोई बात करने की जरूरत नहीं, बस अपनी अकल का इस्तेमाल करो आज। चलो दमीर मेरे भाई, जल्दी खाना खत्म करो, ठंडा हो रहा है ये। यकीन करो, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मेरा। एक टिश्यू मिलेगा मुझे? बहुत शुक्रिया। दमीर, तुम घर पे हो? नहीं हूं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी घर पे नहीं हो? हाँ, नहीं हूं। क्या तो तुम घर जा रही हो? तुम दमीर? मैं घर आना चाह रही हूँ लेकिन मेरे दोस्त मुझे। घर आ जाओ। आ रही हूँ मैं। दोस्तों मैं घर जा रही हूँ। गुड नाइट। आज तो सब मेरे घर रुक रहे हैं। हाँ, हमारा प्लान तो यही था। और तुम्हारा सामान भी तो ऐदा के घर पर है। माफी चाहती हूँ लेकिन घर जाना बहुत जरूरी है मेरा। मैं अपना सामान ऐदा के घर से बाद में ले लूंगी। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं छोड़ दूंगा। तुम बोरो और मर्फ को ऐदा के घर छोड़ दो। खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर। ईबू को क्या हो गया? इन दोनों को साथ पसंद नहीं करता ईबो। लेकिन किस लिए? मुझे नहीं पता। वो कहता है बुराक पर भरोसा नहीं उसे।